बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसा सूर्यनगर राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य के महाराज का एक ही पुत्र था, राजकुमार अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बाकी राजकुमारों से अलग था। उसे शिकार, युद्ध या ताज के अहंकार से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन हमेशा प्रकृति और रहस्यों में खोया रहता। खासकर समुद्र उसके दिल को अजीब तरह से खींचता था। महल की ऊंची बालकनी से भी जब समुद्र दिखता तो उसकी आंखें ठहर जाती। लहरों की आवाज सुनकर उसे लगता जैसे कोई पुकार रहा हो। और अक्सर रात के समय जब पूरा महल सो जाता तो वह अकेला समुद्र किनारे चला जाता। पूर्णिमा का चांद आकाश में चांदी सा चमक रहा था। हवाओं में ठंडक थी और समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर मधुर संगीत पैदा कर रही थी। अर्जुन तट पर बैठा गहरे विचारों में डूबा था। अचानक उसे हल्की सी छपाक सुनाई दी। उसने नजर उठाई तो देखा लहरों के बीच से कोई चमकदार परछाई उभर रही थी। पहले तो उसे लगा शायद कोई मछली है या चांदनी का भ्रम, लेकिन जैसे जैसे वह परछाई पास आई उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कुछ ही पल बाद अर्जुन की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक जलपरी, आधा शरीर स्त्री का और आधा चमकदार मछली की पूंछ। उसके बाल नीले हरे थे जो पानी में लहरों की तरह झूम रहे थे। उसकी आंखें गहरे समुद्र जैसी थी जिनमें रहस्य और आकर्षण दोनों थे। अर्जुन ने अवाक होकर देखा, ये सपना तो नहीं? उसने खुद से कहा। जलपरी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं राजकुमार, ये सपना नहीं है, मैं सच में यहां हूं। अर्जुन चौंक पड़ा। तुम मेरी भाषा बोल सकती हो? वह हंस दी। उसकी हंसी में समंदर की झंकार थी। हां, इंसानों की भाषा मुझे आती है। मेरा नाम माया है। मैं इस समुद्र की रक्षक हूं। कई रातों से तुम्हें यहां बैठा देख रही हूं। तुम लहरों से बातें करते हो ना? अर्जुन शर्माते हुए बोला, हां, मुझे हमेशा लगता है कि इस समंदर में कोई रहस्य छिपा है। कोई ऐसी आत्मा है जो मुझे पुकारती है। माया की आंखों में चमक आ गई। शायद वह आत्मा मैं ही हूं, राजकुमार। दोस्ती की शुरुआत उस रात उन्होंने लंबे समय तक बातें की। अर्जुन ने अपने बचपन, अपने सपनों और महल की बंदिशों के बारे में बताया। माया ने समुद्र के रहस्यों, मोतियों, सीपियों और अद्भुत जीवों की कहानियां सुनाई। धीरे धीरे वे हर रात मिलने लगे। अर्जुन दिन में महल का काम करता और रात को चुपके से समुद्र तट पर आता। दोनों साथ बैठते, बातें करते और एक दूसरे की आंखों में खो जाते। अर्जुन के लिए माया अब सिर्फ समुद्र की एक अद्भुत प्राणी नहीं रही, वह उसकी हमदर्द, उसकी दोस्त और धीरे धीरे उसकी धड़कन बन गई। एक दिन अर्जुन ने कहा, माया, तुम्हारे बिना अब मेरा दिल अधूरा लगता है। मैं चाहता हूं कि यह पल कभी खत्म ना हो। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। अर्जुन, हमारा संसार अलग है। मैं समुद्र से बाहर लंबे समय तक नहीं रह सकती, और अगर समुद्र के देवताओं को हमारी मुलाकातों का पता चला तो यह बहुत खतरनाक होगा। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, माया, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माया की आंखों में आंसू चमक उठे। उसी पल समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं, मानो समंदर ने उनकी बातें सुन ली हो। दूर क्षितिज पर गहरे बादल उमड़ने लगे। लहरों की गर्जना कानों को चीरने लगी। अर्जुन और माया दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो यह आने वाले तूफान की चेतावनी हो। माया फुसफुसाई, अर्जुन, शायद देवता हमारे रिश्ते से खुश नहीं है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। समुद्र की गर्जना और तेज हो गई। लहरें मानो गुस्से से तट पर टकरा रही थी। अर्जुन और माया दोनों समझ गए कि यह उनकी प्रेम कहानी की सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है। समुद्र की लहरें उस रात अजीब ढंग से उफान मार रही थी। राजकुमार अर्जुन और जलपरी माया दोनों समझ गए थे कि यह कोई साधारण तूफान नहीं, बल्कि समुद्र देवताओं का गुस्सा था। माया ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, हमें सावधान रहना होगा। समुद्र देवता बहुत कठोर हैं। उन्होंने कभी इंसानों और जलपरियों के बीच का रिश्ता स्वीकार नहीं किया। अगर उन्हें हमारी मुलाकात का पता चला तो उनका कोप हम दोनों पर टूट पड़ेगा। अर्जुन ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। माया, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे देवता नाराज हो जाए, पर मेरा दिल तुम्हारा है। मैं इस तूफान का सामना करूंगा। माया की आंखों में मिश्रित भाव थे, डर भी और प्रेम भी। उसने अर्जुन का हाथ थामा और कहा,
तुम्हारा साहस मुझे ताकत देता है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि समुद्र का क्रोध साधारण नहीं होता। अचानक समुद्र के बीच से एक विशाल लहर उठी। वह इतनी ऊंची थी कि मानो आकाश को छू लेगी। अर्जुन जमीन पर गिरते गिरते बचा। माया ने अपने गीतमय स्वर से लहर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन समुद्र का गर्जन और बढ़ गया। तभी लहरों के बीच से एक गहरी गूंजती आवाज सुनाई दी, माया। यह आवाज इतनी भारी थी कि रेत तक कांप उठी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे सिर्फ पानी और अंधेरा दिखा। माया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। ये समुद्र देवता वरुण की आवाज है। वे जान चुके हैं कि मैं इंसान से मिल रही हूं। अचानक समुद्र से एक विशाल आकृति उभरी। उसका शरीर पानी से बना था, आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं और हाथों में त्रिशूल था। वही थे समुद्र देवता वरुण। उन्होंने गड़गड़ाती आवाज में कहा, माया, तुमने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है। जल परी का प्रेम सिर्फ समुद्र के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं। और तुम राजकुमार अर्जुन, तुम हमारे संसार में आकर पवित्रता को भंग कर रहे हो। अर्जुन साहस के साथ खड़ा हुआ। वरुण देव, प्रेम में क्या अपराध है? मैं माया से सच्चा प्रेम करता हूं। मैं उससे कुछ छीनना नहीं चाहता, बस उसके साथ जीना चाहता हूं। वरुण का चेहरा और कठोर हो गया। मानव, तुम्हारा साहस तुम्हारी मूर्खता है। इंसान और जलपरी का मिलन कभी संभव नहीं। अगर तुमने पीछे नहीं हटे तो यह समुद्र तुम्हें निगल जाएगा। माया की आंखों में आंसू भर आए। उसने वरुण देव से प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, अर्जुन निर्दोष है, उसका दिल साफ है। मुझे दंड दीजिए, पर इसे बख्श दीजिए। वरुण ने गर्जना की, नियम तोड़ने का दंड दोनों को मिलेगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम समुद्र की वफादार रक्षक रहोगी या इस इंसान के साथ अपना जीवन बर्बाद करोगी। माया स्तब्ध रह गई। एक ओर उसका कर्तव्य था, उसकी पहचान थी, उसका समुद्र था। दूसरी ओर उसका दिल था, अर्जुन। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, माया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर देवताओं से लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन तुमसे दूर रहना मेरे लिए असंभव है। माया कांपती आवाज में बोली, अर्जुन, तुम नहीं जानते यह लड़ाई कितनी भयानक है। समुद्र की शक्ति अपार है। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। वरुण ने अपना त्रिशूल उठाया। बहुत हो गया। अगर तुम दोनों अलग नहीं हुए तो मैं श्राप देता हूं कि अगली पूर्णिमा तक अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता नहीं तोड़ा तो यह राजकुमार अपना जीवन खो देगा और माया, तुम सदा के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर समुद्र तट पर कैद हो जाओगे। यह सुनकर अर्जुन और माया दोनों सन्न रह गए। श्राप की गूंज चारों ओर फैल गई। लहरें और भी विकराल हो गईं। वरुण समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गए, लेकिन उनका श्राप अर्जुन और माया के दिलों पर भारी पत्थर की तरह बैठ गया। तूफान धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन अर्जुन और माया का मन और भी बेचैन हो उठा। माया ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए था। अब देवताओं का श्राप हम पर है। अर्जुन ने दृढ़ नजरों से उसकी ओर देखा। नहीं माया, यह हमारी गलती नहीं। प्रेम कभी पाप नहीं हो सकता। हम इस श्राप को तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। माया की आंखों में आशा की एक हल्की किरण चमकी। लेकिन अर्जुन, श्राप तोड़ा कैसे जाएगा? अर्जुन ने चांदनी की ओर देखते हुए कहा, हर श्राप का कोई ना कोई तोड़ होता है। मैं इसे ढूंढूंगा। मैं वरुण देव से लड़ूंगा या उन्हें मना लूंगा, पर हम अलग नहीं होंगे। माया ने गहरी सांस ली। तो फिर हमें जल्दी करना होगा। अगली पूर्णिमा से पहले हमें उपाय ढूंढना होगा, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा दृढ़ निश्चय था। समुद्र की लहरें अब शांत थीं, लेकिन उनके दिलों में तूफान उठ चुका था। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ मुलाकातों की नहीं रही। यह अब समय के खिलाफ, देवताओं के खिलाफ और किस्मत के खिलाफ एक जंग बन चुकी थी। श्राप की रात बीत चुकी थी, लेकिन राजकुमार अर्जुन और जलपरी माया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब उनके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। अगली पूर्णिमा आने से पहले उन्हें श्राप का समाधान ढूंढना था। अगली सुबह अर्जुन राजमहल लौटा तो उसका चेहरा थका हुआ और आंखें लाल थी। महाराज ने तुरंत गौर किया, अर्जुन, पूरी रात कहां थे तुम? चेहरे से लग रहा है जैसे कोई बोझ तुम्हारे दिल पर है। अर्जुन चुप रहा।
वह जानता था कि अगर वह जलपरी के बारे में बताएगा तो लोग उसे पागल समझेंगे या फिर शत्रु मानेंगे। पर महाराज का संदेह बढ़ता गया। याद रखो बेटा, महाराज बोले, तुम सिर्फ मेरे पुत्र नहीं, इस राज्य के उत्तराधिकारी भी हो। तुम्हारे हर कदम से राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी है। अर्जुन सिर झुकाकर सोचने लगा, क्या प्रेम और राजकाज कभी साथ चल सकते हैं? माया का जललोक उधर समुद्र की गहराइयों में माया अपने जललोक में लौटी। जललोक का महल सीपियों, मोतियों और चमचमाती रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन माया का मन बुझा हुआ था। उसकी सहेलियां उससे पूछने लगी, माया, तुम इतनी उदास क्यों हो? वह कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ समय बाद जललोक की रानी जल देवी सरस्वती ने उसे बुलाया। माया, वरुण देव का श्राप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे जललोक के लिए अपमान है। इंसानों से रिश्ता बनाकर तुमने हमारे नियम तोड़े हैं। माया की आंखों से आंसू बह निकले। मां, मैं जानती हूं मैंने नियम तोड़े हैं, लेकिन अर्जुन का दिल पवित्र है। वह लालची या स्वार्थी नहीं है, उसका प्रेम सच्चा है। सरस्वती ने कठोर स्वर में कहा, सच्चा हो या झूठा, यह रिश्ता हमारे लोक के लिए खतरा है। अगर वरुण देव और क्रोधित हुए तो पूरा जल लोक संकट में पड़ जाएगा। माया के दिल में द्वंद्व मच गया। एक ओर उसका लोक, उसका कर्तव्य, और दूसरी ओर अर्जुन। राजमहल में अर्जुन का मन चैन से नहीं बैठ रहा था। वह किताबों और पुरानी कथाओं को पढ़ने लगा। उसने ग्रंथालय की धूल भरी पांडुलिपियां खोली, जिनमें देवताओं के श्राप और उनके तोड़ लिखे थे। एक दिन उसे एक पुरानी कथा मिली। उसमें लिखा था, समुद्र के देवता का श्राप तभी टूटता है जब इंसान और जलपरी दोनों अपने प्रेम के लिए बलिदान देने को तैयार हों, और अगर वे सच्चे दिल से वरुण देव के सामने विनती करें तो शायद दया हो सकती है। अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया, मैं अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दूंगा। अगर मौत भी आई तो स्वीकार है, पर माया को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात अर्जुन फिर समुद्र किनारे आया। माया पहले से उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। पूरा जललोक मुझे दोष दे रहा है, और वरुण देव का श्राप हर पल मुझे याद दिलाता है कि हमारा समय कम है। अर्जुन ने उसका चेहरा थाम लिया। माया, मैंने समाधान ढूंढ लिया है। हमें वरुण देव के सामने फिर जाना होगा। हमें साबित करना होगा कि हमारा प्रेम सच्चा है, तभी श्राप टूट सकता है। माया चौंक गई। क्या तुम जानते हो यह कितना खतरनाक है? वरुण देव का क्रोध असहनीय है। अर्जुन मुस्कुराया, प्रेम से बड़ा कोई डर नहीं। अगर मुझे मरना भी पड़े तो तुम्हारे साथ मरूंगा, लेकिन तुम्हें खोकर जीना मुझे स्वीकार नहीं। माया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। ठीक है अर्जुन, अगर यही रास्ता है तो हम इसे साथ मिलकर पार करेंगे। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। महल के सैनिकों ने देखा कि राजकुमार हर रात चुपके से समुद्र किनारे जाता है। बात धीरे धीरे महाराज तक पहुंची। महाराज ने अर्जुन को बुलाकर कहा, सच बताओ अर्जुन, तुम हर रात कहां जाते हो? राज्य की जिम्मेदारियां छोड़कर तुम किस मोह में फंस गए हो? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर साहस जुटाकर बोला, पिताजी, मैं प्रेम में हूं, और मेरा प्रेम किसी राजकुमारी से नहीं बल्कि एक जलपरी से है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सैनिक आपस में फुसफुसाने लगे। महाराज का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इंसान और जलपरी का रिश्ता कभी संभव नहीं। यह राज्य के लिए अपमान है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए यह प्रेम अपमान नहीं, आशीर्वाद है। अगर मुझे ताज और राज्य में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं माया को चुनूंगा। महाराज क्रोधित हो उठे। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो। यह प्रेम तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर तुमने यह रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगा। अर्जुन ने शांत लेकिन अडिग स्वर में कहा, ताज की तुलना माया से नहीं हो सकती। मैं अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ूंगा। माया का संकट उधर समुद्र में भी माया पर दबाव बढ़ रहा था। जललोक की रानी ने उसे आदेश दिया, माया, तुम्हें तुरंत इंसान से मिलना बंद करना होगा, वरना तुम्हें हमारे लोक से निकाल दिया जाएगा। माया की आंखों में आंसू थे। अगर मुझे चुनना ही होगा तो मैं अर्जुन को चुनूंगी, क्योंकि उसका प्रेम मेरे जीवन का सत्य है। उसके ये शब्द जललोक के लिए विद्रोह जैसे थे। पर माया का दिल अब किसी और के आदेश को नहीं मान सकता था। अगली रात अर्जुन और माया फिर मिले। दोनों के दिल पर भारी बोझ था।
लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, माया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। न तुम्हारा लोक हमें स्वीकार करता है, न मेरा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। माया ने सिर हिलाया। हां अर्जुन, हमें साथ रहना है, चाहे इसके लिए हमें वरुण देव के सामने खड़ा क्यों ना होना पड़े। दोनों ने चांद की ओर देखते हुए प्रण लिया। हमारा प्रेम कभी नहीं टूटेगा, चाहे श्राप हो चाहे मृत्यु, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। समुद्र की लहरें शांत थी, मानो उनकी कसम की गवाह बन रही हो, लेकिन क्षितिज के पार अंधेरे में वरुण देव की आंखें चमक रही थी। वे इस चुनौती को सुन चुके थे। चांदनी रात थी, समुद्र की लहरें सामान्य दिखाई दे रही थीं, पर अर्जुन और माया जानते थे कि यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी है। उनके दिलों में एक ही बात थी, अगली पूर्णिमा से पहले श्राप को तोड़ना होगा। पुरानी कथा की खोज अर्जुन ने राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में घंटों बिताए। वह हर उस पांडुलिपि को पढ़ रहा था जिसमें देवताओं और श्रापों का उल्लेख था। अचानक उसे एक बहुत पुराना ग्रंथ मिला, जिसके पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे। उसमें लिखा था, समुद्र देव का श्राप तोड़ने के लिए प्रेमियों को समुद्र का मोती लाना होगा। यह मोती समुद्र की सबसे गहरी गुफा में छिपा है, जिसकी रक्षा स्वयं वरुण देव के रक्षक करते हैं। इसे वही पा सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निष्कलंक और सच्चे प्रेम से भरा हो। अर्जुन की आंखें चमक उठी। यही उपाय है माया। अगर हम समुद्र का मोती ले आए तो शायद वरुण देव का श्राप टूट सकता है। जब अर्जुन ने यह बात माया को बताई तो वह घबरा गई। अर्जुन, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि समुद्र की गहराइयों में क्या खतरे हैं। वहां अंधकारमय जीव रहते हैं, नागमच, समुद्री दैत्य और वरुण देव के रक्षक। यह सफर जानलेवा होगा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, प्रेम जान से भी बड़ा है। अगर इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे समुद्र की गहराइयों में उतरना होगा तो मैं तैयार हूं। माया ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और साहस था। आखिरकार उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगली रात माया ने अर्जुन को समुद्र की गहराइयों में ले जाया। उसके जादुई गीत से अर्जुन कुछ देर तक पानी में सांस ले सकता था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, चारों ओर अंधेरा बढ़ता गया। ऊपर की चांदनी एक छोटी सी किरण बनकर गायब हो गई। अब उनके आसपास सिर्फ नीली अंधकारमय गहराई थी। अचानक दूर से चमकती रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक विशाल गुफा से आ रही थी। यही है समुद्र की गुफा, माया ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन गुफा के द्वार पर दो भयानक रक्षक खड़े थे, आधे इंसान और आधे मगरमच्छ जैसे जीव। उनके हाथों में चमकती त्रिशूल थी। ये हैं वरुण देव के प्रहरी, माया ने डरते हुए कहा। अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हम कभी जीवित वापस नहीं लौट पाएंगे। अर्जुन ने धीरे से माया का हाथ थामा। डर मत, हमें छिपकर अंदर जाना होगा, मैं रास्ता निकालूंगा। उन्होंने चट्टानों के पीछे से होकर गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी एक प्रहरी की नजर उन पर पड़ गई। कौन है वहां? उसकी गर्जती आवाज पूरे समुद्र में गूंज उठी। अर्जुन ने तलवार खींच ली। माया घबरा गई। नहीं अर्जुन, यहां लड़ाई मत करो। यह प्रहरी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अर्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगर हमें प्रेम के लिए लड़ना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने पूरी ताकत से प्रहरी पर हमला किया। पानी में लड़ाई कठिन थी, पर अर्जुन का साहस अदम्य था। माया ने भी अपने जादुई गीत से लहरें उठाई, जिससे प्रहरियों का संतुलन बिगड़ गया। आखिरकार दोनों प्रहरी बेहोश होकर दूर गिर पड़े। अर्जुन और माया गुफा के भीतर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। गुफा की दीवारें चमकदार सीपियों और मोतियों से भरी थी। बीच में एक पत्थर की वेदी पर रखा था समुद्र का मोती। वह मोती इतना विशाल और चमकदार था कि उसकी रोशनी पूरे अंधेरे गुफा को रोशन कर रही थी। अर्जुन आगे बढ़ा और दोनों हाथों से मोती उठा लिया। उसी क्षण गुफा में भयानक गर्जना हुई। समुद्र की दीवारें हिलने लगीं। माया घबरा गई। अर्जुन, वरुण देव को पता चल गया है, हमें तुरंत भागना होगा। अचानक समुद्र का सारा पानी कांप उठा। गुफा के बीच में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वरुण देव स्वयं। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उनका त्रिशूल गर्जन कर रहा था। मूर्ख मानव, तुमने मेरे रक्षकों को हराया और मेरे पवित्र मोती को छूने की जुर्रत की। यह तुम्हारी मृत्यु का समय है। अर्जुन डटकर खड़ा हुआ। वरुण देव,
मैं यह मोती चुराने नहीं आया, मैं इसे अपने प्रेम को बचाने के लिए लाया हूं। अगर मेरा दिल अपवित्र है तो आप मुझे यहीं दंड दे दीजिए, लेकिन अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कृपा कीजिए और हमारा श्राप तोड़ दीजिए। वरुण की आंखें और तेज चमकी। तुम्हारा साहस सराहनीय है मानव, लेकिन तुम्हारे प्रेम की परीक्षा अभी अधूरी है। समुद्र का मोती सिर्फ वही रख सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से सच्चा हो। अगर तुम्हारा मन जरा भी डगमगाया तो यह मोती तुम्हें भस्म कर देगा। अर्जुन ने बिना झिझक मोती अपने सीने से लगा लिया। गुफा में अचानक तेज रोशनी फैल गई। अर्जुन दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने मोती को कसकर पकड़े रखा। माया ने घबराकर कहा, अर्जुन छोड़ दो इसे, वरना तुम मर जाओगे। लेकिन अर्जुन ने कराहते हुए कहा, नहीं माया, अगर मुझे मरना पड़ा तो भी तेरे लिए मरूंगा। ये मोती तेरा हक है, हमारे प्रेम का हक है। रोशनी धीरे धीरे शांत हुई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके हाथों में मोती अब और भी चमक रहा था। वरुण देव कुछ पल तक चुप रहे, फिर उनकी आंखों में गुस्से की जगह गहरा आश्चर्य था। यह असंभव है, किसी मानव का हृदय इतना पवित्र कैसे हो सकता है। माया अर्जुन को अपनी गोद में लेकर रो रही थी। प्रभु कृपा कीजिए, अब आप देख चुके हैं, हमारा प्रेम सच्चा है। वरुण की दृष्टि नरम पड़ गई। तुम दोनों ने मुझे चौंका दिया है, लेकिन याद रखो, श्राप अभी टूटा नहीं है, असली परीक्षा अभी बाकी है। यह कहकर वरुण देव अदृश्य हो गए और समुद्र की गुफा फिर अंधेरे में डूब गई। समुद्र की गहराइयों से लौटकर अर्जुन और माया राजमहल की ओर बढ़े। अर्जुन थका हुआ था, पर उसके हाथों में चमकता समुद्र का मोती उनकी उम्मीदों को और मजबूत कर रहा था। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि राजमहल में उनके खिलाफ तूफान खड़ा हो चुका है। अर्जुन के पिता महाराज वीरेंद्र अपने दरबार में बेचैनी से टहल रहे थे। मंत्री और सैनिक बार बार एक ही बात कह रहे थे, महाराज, राजकुमार समुद्र की एक जलपरी के साथ प्रेम कर रहा है। यह न केवल राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है, बल्कि पूरे राजवंश के लिए अपमान है। कुछ दरबारी तो यह तक कहने लगे, हमें राजकुमार को उत्तराधिकारी बनाने पर दोबारा सोचना चाहिए। कौन जानता है कि कल को जलपरी राज्य पर कब्जा न कर ले। ये सब बातें महाराज को अंदर तक तोड़ रही थी। वे अपने बेटे से प्रेम करते थे, पर राज्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। दरबार का एक महत्वाकांक्षी मंत्री भवन सिंह इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वह राजकुमार का विरोधी था और चाहता था कि उसका खुद का बेटा राजगद्दी पर बैठे। उसने सैनिकों और दरबारियों को भड़काना शुरू किया। राजकुमार ने इंसानों के कानून तोड़े हैं, उसे जलपरी के साथ महल में आने नहीं देना चाहिए। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। धीरे धीरे महल के भीतर विद्रोह की चिंगारियां भड़कने लगीं। अर्जुन और माया जैसे ही समुद्र से बाहर निकले और तट की ओर बढ़े, सैनिकों का एक दल उनके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार अर्जुन, सेनापति ने कड़क आवाज में कहा, महाराज ने आपको तुरंत दरबार में बुलाया है और जलपरी, उसे महल में आने की अनुमति नहीं है। माया पीछे हट गई, उसकी आंखों में डर था। अर्जुन, शायद हमें यहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पिता गुस्से में होंगे। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। नहीं माया, अगर हमें सचमुच प्रेम करना है तो हमें पूरी दुनिया का सामना करना होगा। आओ मेरे साथ चलो। दरबार में सभी दरबारी, मंत्री और सैनिक इकट्ठे थे। अर्जुन ने साहस के साथ माया को अपने पास खड़ा किया। महाराज की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन, क्या यह सच है? तुम एक जलपरी से प्रेम करते हो? अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया। हां पिता, माया सिर्फ जलपरी नहीं है, वह मेरी आत्मा का हिस्सा है। हमारा प्रेम वरुण देव की परीक्षा से गुजरा है। देखिए, यह समुद्र का मोती हमारे प्रेम की सच्चाई का प्रमाण है। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मोती? क्या सचमुच वरुण देव ने इन्हें परीक्षा दी? भवन सिंह आगे बढ़ा और व्यंग्य से बोला, महाराज, यह सब छल है। कोई साधारण इंसान वरुण देव की परीक्षा पार नहीं कर सकता। यह मोती नकली है। राजकुमार ने राज्य को धोखा दिया है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, मोती को छीनो और इस जलपरी को बंदी बना लो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने तलवार खींच ली। कोई भी माया को छूने की कोशिश करेगा तो उसे मेरी तलवार से होकर गुजरना होगा। दरबार में तनाव छा गया। महाराज असमंजस में पड़ गए। अचानक पूरा महल हिलने लगा। दरबार की छत से समुद्र का पानी टपकने लगा।
और कुछ ही पलों में वहां वरुण देव का प्रकट होना हुआ। सभी दरबारी भयभीत होकर झुक गए। वरुण देव की आवाज गड़गड़ाहट जैसी गूंजी, अर्जुन और माया, तुम्हारा प्रेम अब तक कई परीक्षाओं से गुजरा है, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम इसमें सफल हुए तो श्राप टूट जाएगा, लेकिन असफल हुए तो न केवल तुम्हारा प्रेम बल्कि यह पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। महाराज घबरा गए। प्रभु कृपा कीजिए, राज्य को दंड मत दीजिए। वरुण देव ने त्रिशूल उठाकर कहा, निर्णय तुम्हारे पुत्र के हाथ में है। अर्जुन, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। वरुण देव ने कहा, कल पूर्णिमा की रात समुद्र के मध्य में एक यज्ञ होगा। उसमें तुम्हें समुद्र का मोती अर्पित करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, यज्ञ स्थल पर पहुंचने के लिए तुम्हें 3 घातक द्वारों से गुजरना होगा। हर द्वार पर तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। अगर तुमने हार मानी तो माया हमेशा के लिए समुद्र में कैद हो जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बिना झिझक उत्तर दिया, प्रभु मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, चाहे जान भी चली जाए, मैं अपने प्रेम को बचाऊंगा। माया की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन, अगर यह आखिरी रास्ता है तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। वरुण देव ने अपनी त्रिशूल से समुद्र का नक्शा हवा में उकेरा और कहा, 3 द्वार। 1 भ्रम का द्वार, जहां तुम्हारे मन को तोड़ने की कोशिश होगी। 2 भय का द्वार, जहां तुम्हें अपने सबसे गहरे डर से गुजरना होगा। 3 बलिदान का द्वार, जहां तुम्हें यह साबित करना होगा कि प्रेम के लिए तुम क्या खो सकते हो। फिर वरुण देव समुद्र की लहरों में विलीन हो गए। दरबार में अफरा तफरी मच गई। कुछ दरबारी अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ उसे मूर्ख कह रहे थे। महाराज चुप थे। उनके मन में द्वंद्व था, क्या मेरा पुत्र सचमुच वरुण देव की परीक्षा पार कर पाएगा? अगर असफल हुआ तो राज्य डूब जाएगा। लेकिन अर्जुन ने माया का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, माया, हमें जीतना ही होगा। अब यह सिर्फ हमारे प्रेम की लड़ाई नहीं रही, यह पूरे राज्य की किस्मत का सवाल है। माया ने उसकी आंखों में देखा। हां अर्जुन, कल की रात हमारी तकदीर तय करेगी। चांदनी खिड़कियों से महल के फर्श पर पड़ रही थी। बाहर समुद्र गरज रहा था। सब जानते थे, आने वाली पूर्णिमा की रात इतिहास रचेगी। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आकाश में चमकता चांद समुद्र की लहरों पर अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन और माया समुद्र के तट पर खड़े थे। उनके सामने विशाल लहरें उठ रही थी, मानो समुद्र खुद इस परीक्षा का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन और माया समुद्र के बीचों बीच तैरते तैरते पहले द्वार तक पहुंचे। यह द्वार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया, चारों ओर घना अंधकार छा गया। अचानक उसके सामने माया जैसी अनगिनत परछाइयां खड़ी हो गईं। हर माया उससे कह रही थी, अर्जुन, मैं असली हूं, मुझे बचाओ। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली माया कौन है। अगर उसने गलत माया को चुना तो असली माया हमेशा के लिए खो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी आत्मा मेरी माया को पहचान लेगी। उसने आंखें खोली और एक परछाई का हाथ थाम लिया। वह सचमुच की माया थी। बाकी सभी परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गईं। भ्रम का द्वार टूट गया। अर्जुन और माया ने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब वे दूसरे द्वार पर पहुंचे। यहां का वातावरण बेहद डरावना था। चारों ओर काले तूफानी बादल छा गए थे और पानी से विशाल समुद्री दैत्य निकलकर गरज रहे थे। अचानक अर्जुन ने देखा, उसके सामने महाराज वीरेंद्र कैद में जकड़े हुए हैं। महाराज पीड़ा में चिल्ला रहे थे, अर्जुन, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। यह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल टूट गया। क्या सचमुच उसके पिता खतरे में हैं? माया ने उसका हाथ थामा और कहा, अर्जुन, यह सब माया है। वरुण देव तुम्हारे दिल के डर को सामने ला रहे हैं। तुम्हें अपने डर को जीतना होगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर आंसू रोकते हुए कहा, यह सिर्फ एक भ्रम है। मेरे पिता सुरक्षित हैं। मैं अपने डर को मुझे रोकने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह दृश्य अचानक गायब हो गया। दैत्य भी विलीन हो गए। भय का द्वार भी टूट गया। अब वे अंतिम द्वार पर पहुंचे। यह सबसे विशाल और भयानक था। द्वार से नीली ज्वालाएं निकल रही थी। अचानक वरुण देव प्रकट हुए। उनकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी गूंजी, अर्जुन, अंतिम परीक्षा यही है। अगर तुम सचमुच माया से प्रेम करते हो
तो तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। या तो तुम जीवित रहकर अपना प्रेम छोड़ दो या अपने प्रेम के लिए अपनी जान दे दो। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा प्रेम जीवन से बड़ा है। अगर माया को बचाने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूं। यह कहकर अर्जुन ने समुद्र का मोती वरुण देव के चरणों में अर्पित कर दिया। मोती की रोशनी अचानक तेज हो गई और अर्जुन के शरीर को जलाने लगी। माया चीख उठी, नहीं अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अर्जुन दर्द से तड़पते हुए बोला, माया, मेरा वजूद तुझ में है। अगर मैं चला भी गया तो भी मेरा प्रेम तुझे हमेशा गले लगाए रहेगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक मोती की रोशनी ने माया को घेर लिया। उसकी मछली जैसी पूंछ धीरे धीरे गायब होने लगी और वह इंसान के रूप में बदल गई। माया हैरान थी। उसने अपने पैरों को देखा और खुशी से रो पड़ी। अर्जुन, श्राप टूट गया। मैं अब इंसानों की तरह जी सकती हूं। वरुण देव की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम जीवन से भी बड़ा होता है। मैं तुम्हें दंड नहीं, आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे प्रेम की ताकत ने इस श्राप को तोड़ दिया है। रोशनी धीरे धीरे शांत हुई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। माया दौड़कर उसके पास पहुंची। अर्जुन, उठो, हमने जीत ली है। अर्जुन ने थकी हुई मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। हां माया, हमने जीत लिया। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। अगले दिन जब अर्जुन और माया महल पहुंचे तो पूरा दरबार स्तब्ध था। माया अब जलपरी नहीं बल्कि इंसान थी। सभी समझ गए कि वरुण देव ने स्वयं उनका आशीर्वाद दिया है। महाराज वीरेंद्र ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, पुत्र, मैं तुझ पर गर्व करता हूं। तूने न केवल अपना प्रेम बचाया बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा भी बचा ली। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। अर्जुन और माया का विवाह धूमधाम से हुआ। समुद्र की लहरें भी उस दिन जैसे प्रेम का गीत गा रही थी। कहानी का संदेश, सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता। इसमें त्याग, साहस और विश्वास चाहिए। लेकिन जो प्रेम दिल से किया जाए वह देवताओं को भी झुका देता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।